तो आज हम मॉर्गन हाउसल की जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें से कुछ विचारों पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। ये किताब असल में इस चीज़ पर रोशनी डालती है कि पैसों को लेकर हमारे जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर लॉजिक से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, हमारे मनोविज्ञान से क्यों तय होते हैं। मतलब हमारा मकसद है ये समझना कि पैसों के साथ हमारा जो बर्ताव है उसके पीछे क्या चल रहा है। एक दिलचस्प बल्कि थोड़ी हैरान करने वाली बात जो हाउसल कहते हैं वो ये कि पैसे के मामले में अच्छा करने का ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस से उतना नहीं है जितना आपके बिहेवियर से है। बिल्कुल। कमाना और उसे संभालना ये दो बिल्कुल अलग स्किल सेट्स है ना। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी बात है। और ये व्यवहार ये बनता कैसे है? ये बनता है हमारे अपने निजी अनुभवों से, हर किसी के लिए एकदम अलग। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी ने बचपन में आर्थिक तंगी देखी हो तो सकता है वो बाद में रिस्क लेने से बचे। हाँ, डर जाए शायद। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ जिसने हमेशा बाजार को बस ऊपर ही जाते देखा हो वो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करे, ज्यादा सहजता से निवेश करे। तो ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया अलग क्यों होता है। कोई एक सही तरीका है ही नहीं। मतलब सबकी अपनी कहानी, अपना लेंस, तो फिर दूसरों की नकल करना तो शायद ठीक नहीं। और इसी से जुड़ी है धैर्य वाली बात जिस पर किताब में काफी जोर है, खासकर वो कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। हाँ, कंपाउंडिंग। उसका जादू तो तभी चलता है जब हम उसे वक्त दें, है ना। बिल्कुल। और यहीं पर हम इंसान मार खा जाते हैं। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म नतीजों के लिए बना है, फौरी तौर पर कुछ दिख जाए, जबकि कंपाउंडिंग का असली मजा, उसका जादू वो तो सालों में, दशकों में दिखता है। सही बात। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, काफी कितना है ये समझना, मतलब इनफ क्या है। अच्छा, हाँ, ये भी अहम है। हमेशा और ज्यादा की एक दौड़ लगी रहती है और इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि भाई रुकना कहाँ है, हमारे लिए कितना पैसा काफी है। ये जो लालच है ये हमें सही रास्ते से भटका सकता है, गलत फैसले करवा सकता है। और इसी ज्यादा की दौड़ में शायद वो दूसरों से तुलना करना भी आ जाता है। सोशल मीडिया पर तो ये बहुत होता है। बिल्कुल। हाउसल इसे बहुत बड़ी मानसिक और आर्थिक गलती मानते हैं। हम दूसरों की सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं ना, उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें, उनकी सफलता, और फिर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। हाँ, ये जाने बिना कि पर्दे के पीछे क्या है, उन्होंने क्या रिस्क लिया है। एग्जैक्टली, उनके लक्ष्य क्या है, उनकी कहानी क्या है। ये तुलना हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। ये एक अंतहीन सिलसिला है। ये तो ही व्यवहार और मानसिकता की बात है, पर क्या सब कुछ हमारे ही हाथ में है? किताब में किस्मत और जोखिम, मतलब लक और रिस्क, इनके रोल पर भी बात होती है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें थोड़ा जमीन पर रखता है। किताब ये समझाती है कि बड़ी सफलता में अक्सर मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी एक बड़ा हाथ होता है, जिसे हम कई बार मान नहीं पाते या देख नहीं पाते। अच्छा। और उसी तरह हर नुकसान हमारी गलती नहीं होती। कुछ चीजें बस रिस्क का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट में तो खासकर इसे मानना, इसे स्वीकार करना हमें ज्यादा संतुलित बनाता है, पैनिक से बचाता है। तो फिर अगर ये सब है, व्यवहार, किस्मत, जोखिम, तो पैसा आखिर है क्या? मतलब इसका असल मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, हॉल के हिसाब से पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। ये बस एक टूल है, एक साधन। किस चीज का साधन? स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, अपने वक्त पर कंट्रोल पाने का और सुरक्षा का। असली दौलत वो नहीं जो बैंक अकाउंट में दिख रही है। असली दौलत तो सुबह उठकर ये कह पाना है कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये है असली आजादी। और पैसा जो सबसे कीमती चीज खरीद सकता है वो यही है। यानी फोकस सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न पर ना हो बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाने पर हो जिसमें हम टिके रहें, सुकून से रहें। और शायद इसीलिए हमारे फैसले हमेशा एकदम रैशनल या गणितीय नहीं होते। कभी-कभी भावनात्मक रूप से सही फैसला ज्यादा काम का होता है। एकदम सही कहा। हम इंसान है भाई, कोई एक्सेल स्प्रेडशीट थोड़ी है। हमारी भावनाएं हैं, डर है, लालच है, उम्मीद है, ये सब चीजें हमारे फैसलों पर असर डालती है। तो कई बार वो फैसला ज्यादा अच्छा साबित होता है जो शायद कागज पर बेस्ट न दिखे, पर जिसके साथ हम मानसिक शांति से लंबे समय तक चल सकें। मतलब प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है। हाँ, व्यवहारिक होना सिर्फ तर्क संगत होने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इस सारी बातचीत से जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्ञान या नंबर क्रंचिंग का खेल नहीं है। ये बहुत हद तक हमारे अपने व्यवहार, अनुशासन,
धैर्य और अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की कला है। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि छोटी छोटी आदतें, लगातार किए गए छोटे छोटे सही काम, वो लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जैसे हाउसल कहते हैं, एक ठीक ठाक सा फैसला जिसके साथ आप टिके रह सकें, वो उस बेहतरीन फैसले से कहीं अच्छा है जिसे आप घबराकर बीच में ही छोड़ दें। सही बात है, टिके रहना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी सोच के साथ खत्म करते हैं। अगर असली दौलत वाकई अपने समय और अपने फैसलों का मालिक होना है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल बदलाव कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है जो उसे इस आजादी के, इस कंट्रोल के थोड़ा और करीब ले जाए, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। सोचने वाली बात है।